उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव कचहरीपुर में एक किसान रघु अपनी पत्नी सीमा और बेटे मोहन के साथ रहता था। रघु की खेतीबाड़ी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन उनके जीवन में कुछ नयापन नहीं था। एक दिन रघु को जंगल में एक अजीब रास्ता दिखा, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने सोचा कि शायद यह रास्ता उसे किसी नई जगह पर ले जाए और उसे कुछ नया अनुभव हो। रघु ने सीमा से कहा, मैं आज इस नए रास्ते पर जाऊंगा, हो सकता है वहां कुछ खास हो। सीमा चिंतित हुई, क्या तुम अकेले जा रहे हो? यह ठीक नहीं है। रघु ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। रघु उस अज्ञात रास्ते पर चल पड़ा। रास्ता घना और डरावना था। कुछ समय बाद उसने एक पुरानी हवेली देखी जो बहुत ही डरावनी लग रही थी, लेकिन रघु का जिज्ञासु मन उसे अंदर जाने से नहीं रोक सका। हवेली के अंदर घुसते ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। रघु डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने हवेली के अंदर छानबीन शुरू की। हवेली के अंदर हर चीज़ पर धूल जमा हुई थी। उसने धीरे धीरे एक कमरे से दूसरे कमरे की ओर कदम बढ़ाए। अचानक उसे एक कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और देखा कि वहाँ एक पुराना बक्सा रखा हुआ है। बक्से पर एक ताला लगा था, लेकिन ताला जंग खा चुका था। रघु ने उसे तोड़ने की कोशिश की और सफल हो गया। बक्से के अंदर बहुत सारे सोने चांदी के आभूषण और नकदी थी। रघु की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत ही सारे आभूषण और नकदी बक्से से निकाल लीं और अपने बैग में रख ली। लेकिन तभी उसे एक पुरानी डायरी दिखी। उसने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, जो भी यह खजाना पाएगा उसे इसका सही उपयोग करना होगा। यदि उसने इसे खुद के लाभ के लिए प्रयोग किया तो उसका अंत बुरा होगा। रघु को एक अजीब सी अनुभूति हुई, लेकिन उसने उस चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया। उसने सोचा कि ये सब पुरानी बातें हैं और उसका कोई महत्व नहीं है। वह वापस घर आया और सीमा को सारी बातें बताईं। सीमा ने उसे सलाह दी कि वह उस धन का उपयोग गांव के भलाई के लिए करे, लेकिन रघु ने लालच में आकर सारे धन को खुद के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने नई जमीन खरीदी, बड़ा घर बनवाया और विलासिता की सारी चीजें खरीद लीं। धीरे धीरे रघु के खेतों में फसलें खराब होने लगीं। उसके जानवर बीमार पड़ने लगे और उसकी खुद की सेहत भी बिगड़ने लगी। कुछ ही महीनों में रघु की सारी संपत्ति खत्म हो गई और वह कर्ज में डूब गया। उसने डॉक्टरों, तांत्रिकों और पुजारियों से मदद मांगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन सीमा ने रघु से कहा, मुझे लगता है कि हमें उस खजाने को वापस उस हवेली में ले जाकर छोड़ देना चाहिए। शायद तब हमारे जीवन में शांति आ सके। रघु ने निराश होकर सीमा की बात मानी और वे दोनों उस खजाने को वापस उसी हवेली में छोड़ आए। जैसे ही उन्होंने खजाना रखा, हवेली की दीवारों से एक आवाज़ आई, तुमने सही किया, अब तुम्हारा जीवन सही हो जाएगा। धीरे धीरे रघु के खेतों में फसलें अच्छी होने लगीं। उसके जानवर ठीक हो गए और उसकी सेहत भी सुधर गई। उसने समझ लिया कि लालच और स्वार्थ का कोई अंत नहीं होता। इस घटना ने रघु को सिखाया कि जीवन में सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। लालच और स्वार्थ केवल दुख और विपत्ति ही लाते हैं। इस प्रकार रघु ने गांव में सभी को यह सिखाया कि सही राह पर चलना ही जीवन का सबसे बड़ा धन है।